three charges q1 q2 q and minus q are placed on the vertices of an equilateral triangle. What is the force on each charge as shown in figure? आज मैं आपको ट्रायंगल्स वाले जो प्रॉब्लम्स आती हैं चार्ज की वो करवाता हूँ। ये सबसे पहली जो है इन्होंने दिया हुआ है कि तीन चार्ज है ऐसे, ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, और अगर ये चलो साइड एल है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे दूसरे चार्जेस के कारण फोर्स क्या आता है। सुपरपोजिशन के कारण ये चार्ज पे ये इसकी फोर्स भी आएगी और इसकी भी आएगी। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, चलो इसको क्या है, अगर हम इसका देखें माइनस क्यू के ऊपर ये दो फोर्सेस लग रही हैं। अब ये वाला देखो इधर, तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे दोनों, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री है, ये 60 है और ये 60 है। और ये दो फोर्सेस हैं, जब दो फोर्सेस लगती हैं तो हमें जो वेक्टर्स की है जो एडिशन होती है वो ये पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे। लेकिन इस पे तो चलो पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे, लेकिन इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है, आप उसको याद कर लो, डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हो आप। जैसे कि ये लगता कैसे है, ये इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे कैसे, ऐसे। तो क्योंकि अगर हम इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो ये देखो, तो ऐसे ये रिजल्टेंट आएगा इसका आर। तो निकालते कैसे हैं, R इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये हमारा जो फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इन केस ऑफ दिस प्रॉब्लम ये क्या है, ये दोनों क्योंकि चार्जेस सेम है तो F सेम लगेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, और जो एंगल है 60 है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, F स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, इसका रिजल्टेंट आ गया √3f। तो ये जो इस पे फोर्स लगी, इस पे कितनी लगी, √3f, इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, √3f। ये केस, इसके आप तीन केस बनते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वाला तो आ गया रिजल्ट, फोर्सेस इक्वल है, देखो इसमें ये याद रखना है, फोर्सेस इक्वल है, थीटा 60 है तो रिजल्टेंट हमेशा √3f आएगा। नाउ इफ थीटा इक्वल्स टू 120, अगर जैसे कोई ये आ गया, अभी इस पे भी आएगा ये केस, ये 120 है और ये दोनों सेम है F, तो जब भी दो फोर्सेस सेम है रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा। अब ये आएगा कैसे, सिंपल है, ये देखो फॉर्मूला यही लगेगा, इसमें सिर्फ यहां पे चेंज होगा, R इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहां पे प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120। जो कॉस 120 की वैल्यू होती है वो हाफ होती है, माइनस हाफ, ये आ गया एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया एफ स्क्वायर का अंडर √ और ये एफ आएगा, और हमेशा ये बाइसेक्ट करेगा। अब एक और केस है इसी का जो आपने याद रखना है, ये बड़ा इजी रहेगा अगर आप याद कर लोगे। अगर थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है तो फोर्सेस सेम है, रिजल्टेंट होगा R इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90। अब cos 90 है 0 है, ये आ गया 2f स्क्वायर, ये तो सारा 0 हो गया, ये आ जाएगा √2f इन केस ऑफ 90 डिग्री। ये तीन रिजल्ट है जो इस तरह के सम्स हैं जो कूलम्स लॉ के ट्रायंगल के ऊपर जो होते हैं उस वहां पे ज्यादातर ये लगेंगे कॉन्सेप्ट। तो आप 60 डिग्री है √3f, अगर ये है हमारे पास 120 तो f है, अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो √2f है। ये आप अपने
याद कर लो ये जो रिजल्ट्स हैं। चलो अब हम दोबारा इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आएगा अब, इसके ऊपर हमारे निकालनी, हमने हर एक पे निकाल लिया। अब इस केस पे आते हैं। चलो दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, इसको ले लो। चलो अब इसके ऊपर ये सेम चार्जेस हैं तो ये रिपल्शन होगी, तो ये F इधर जाएगी, ठीक है। और ये ऑपोजिट है तो ये F अट्रैक्ट करेगा। अगर ये 60 है तो दिस इज द केस ऑफ एंगल इज 120, तो इसमें वही पैरेललोग्राम बनता है ये वाला, देखो। तो इसमें हमारा वही कॉन्सेप्ट लगेगा अभी जो करके आए हैं। इस केस में क्या आएगा हमारा 120 है, देखो अगर भूल भी जाते हो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f आ गया, f स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 1/2 ये 2 है और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये कैंसिल है और ये f आ जाएगा। तो इसका ये रिजल्टेंट f है। और इसके अगेंस्ट क्या है, ये भी सेम है, ये देखो ये इधर इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट है ये 120 वाला केस है, ये भी f आ जाएगा। नाउ अगर तो ये f है, अब देखो अगर इन्होंने कोई ऑप्शन में f है तो हम f लिखेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन जो भी है k लिखा है या c लिखा है उसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो उसी अकॉर्डिंगली हम आंसर निकालेंगे। k q स्क्वायर अपॉन ये l स्क्वायर, ये भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शन कैसी है, ठीक है। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म थी। और अभी इसी क्वेश्चन को मैं, ये 1b का ये है कि अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये 1b क्वेश्चन देखो, नेट फोर्स और एज शोन इन फिगर, हमने ये वाली जो फिगर है यहां पे क्या कर दिया, ये माइनस Q है, ये Q है और Q है, ये इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी। अब वही सेम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये Q है, इट विल, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, ठीक है, एंड ये 60 है एंड दिस विल बी द 120। अब वही 120 वाला केस आ गया, लेकिन इसमें ऑप्शन में ये एरो देखो आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे होंगे, डायरेक्शन भी देनी है हमने। डायरेक्शन तो क्लियर हो ही गई है कि डायरेक्शन ये होगी। अब कितना आएगा रिजल्टेंट, दैट इज F, ठीक है। F क्या है, अब इन्होंने इन टर्म्स ऑफ K पूछा, K इंटू Q स्क्वायर अपॉन, इफ L इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, अपॉन L स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इज द आंसर। अगर आपको ये चीज थोड़ा सा याद कर लो, अदरवाइज नहीं भी याद होता तो दिस इज इन अकॉर्डेंस टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, वो आप कर लेना। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये पहले के 2 पार्ट मैंने करवाए हैं, अब नेक्स्ट है ये वाला। 3 इक्वल चार्जेस आर फिक्स्ड एट साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू अदर 2। अब पिछली बार जो क्वेश्चन किया था उसमें एक माइनस था और जिस माइनस वाले की थोड़ी सी फोर्स में चेंज आई थी, लेकिन इस पे सारे के सारे सेम है, Q Q Q। इसको थोड़ा और जनरलाइज कर देते हैं, ये 5 सेंटीमीटर की जगह L कर देते हैं, और उसमें अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता तो उसकी वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये भी L है, ये भी L है और ये L है और Q है। अब हमने निकालना है कि किसी भी एक चार्ज पे बाकी 2 की फोर्सेस क्या होंगी।
तो सिंपल है ये, देखो इक्वल चार्जेस हैं, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। अब इसमें चार्जेस इक्वल हैं तो देयरफॉर सारे के सारे एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। अगर अब हम इसके चार्ज का केस लेते हैं तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा। अब ये 60 है तो ये भी 60 है, तो इसकी हमने अब वही पिछले वाला रिजल्ट लगेगा, फोर्सेस आर सेम, ठीक है। अगर ये F है, ये भी F है, क्योंकि चार्जेस सेम है तो फोर्सेस सेम लगेंगे, इसको हमने F मान लिया। अगर इसको और प्रिसाइजली करते 1 2 3 तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रही है, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, इसको हम F मान लेते हैं, ठीक है। और एंगल 60 आ गया, तो ये जो है हमारा रिजल्टेंट आएगा इसको बाइसेक्ट करेगा, और 60 वाले केस में हमारा वही आ गया f² प्लस f² प्लस 2f² इंटू हाफ, इसका आ जाएगा √3f, ये आ गया √3f। नाउ अगर इस तरह का है तो आप वो लगा दो, अगर चार्जेस दिए हुए हैं तो चार्जेस की वैल्यू पुट करके, और साइड 5 है तो हमारे अकॉर्डिंगली कर दो। f हमारे पास वैसे आएगी f इक्वल्स टू KQ² अपॉन L², अकॉर्डिंग टू आप इसको कर सकते हो। दिस इज द आंसर। नाउ द थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, 3 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेम वही है, मैंने सारे के सारे ट्रायंगल के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो कोशिश कर रहा हूं कि आपको करवा दूं। ये Q है, ये Q है एंड ये Q है, और ये कह रहा है कि साइड इसकी L है। चलो अब द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर। अब नेट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड ट्रायंगल का वो होता है, नोट कर लो आप, जहां पे मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट करते हैं। मीडियन का काम क्या होता है, जैसे ये मीडियन है, मैंने एक ड्रॉ किया, मीडियन का काम क्या होगा, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। दिस इज द मीडियन, ठीक है। और ये इसको एक दूसरे को 2:1 रेशो में डिवाइड भी करते हैं। ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। अब हमें ये पता है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 30 हो गया, इतना पूरा 60 है तो ये भी 30 आ गया, और ये कितना आ गया 120। सिमिलरली ये भी 120 है, सिमिलरली ये भी 120 है, ठीक है। अब यहां पे एक चार्ज Q है, अब Q के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, Q के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। तो अब सबसे पहले ये देखिए हमारे पास ये फिगर इस तरह बन रही है, कुछ फोर्सेस तो इस तरह लगेगी इस पे, ये आ गया Q, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी, जब एंगल 120 है तो ये ऐसे जाएगी, इन दोनों के बीच में क्या आएगी, ऐसे, इन दोनों के बीच में ऐसे। ये नेट फोर्स जो हर एक चार्ज के कारण इसके ऊपर आएगी और इक्वल आएगी, ठीक है। और कितनी आएगी, 120 वाला केस हमारा है वो F ही आएगी। F कैसे आएगी, वही f² प्लस f² माइनस f² आ जाएगा, क्योंकि cos 120 जब करते हैं तो वो माइनस हाफ होता, तो ये F ही आई अपने पास, ठीक है। अब नेट फोर्स कितनी आई, इस चार्ज को, इस चार्ज के, ये दोनों चार्जेस के कारण ये F लग रही है, इन दोनों चार्जेस के कारण में F लग रही है,
इन दोनों चार्जेस के कारण F लग रही है फोर्स, ठीक है। ये Q है, ये Q है, ये मैंने एक फिगर अलग बना दी, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे होती है, वैसे तो आप याद रख लो कि अगर तीन फोर्सेस हैं और 120 डिग्री पे या 300 उनका एंगल बन रहा आपस में, ये 120 ऐसे आए तो रिजल्टेंट होएगा जीरो। रिजल्टेंट जीरो होएगा। कैसे होएगा ये मैं बता रहा हूं आपको। देखो अब दो फोर्सेस लेते हैं पहले। ये ऐसे फिगर बनी हमारी, ये तीनों इक्वल है। अब दोनों के बीच में क्या एंगल है, 120। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये इधर है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ये ऐसे बनेगा, ये F है, ये F है, तो इसका रिजल्टेंट F आया और एक F ऑपोजिट में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो। तो ये आंसर आएगा इसका जीरो।